वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉक्स। आई एम साइका सिंह एंड आज मैं आपको कराने वाली हूँ प्रैक्टिस पेपर सेट 2। अगेन ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पेंटिंग, ग्राफिक्स, कल्चर, कमर्शियल आर्ट सबके लिए। 2 घंटे का पेपर है, 30 मार्क्स का होने वाला है। 1 मार्क्स से 8 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, इंटरनल चॉइस होगी। 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, जिसमें कि 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सेक्शन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इसकी। इससे पहले मैंने एक और सेट डाल रखा है, उसके आप वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। ओके, सेक्शन ए से शुरुआत कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा ये एक सब स्कूल है जो कि आपका पहाड़ी स्कूल से लिया गया है। तो इन अ हार्ट बीट द आंसर इज पहाड़ी। ठीक है, बिकॉज ये भी नहीं है, डेफिनेटली नहीं है, गढ़वाली भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reasons. Assertion is basically fact कि क्या fact है। The depiction of natural beauty and pleasant weather is an important feature of पहाड़ी miniature painting. Yes, ये भाई वहाँ पे दिखाया हुआ है natural beauty के बारे में और बहुत ही अच्छा weather के बारे में दिखाया हुआ है पहाड़ी miniature paintings में। डेफिनेटली ट्रू। रीज़न क्या है भाई इतना अच्छा दिखाने का। डिपिक्शन ऑफ अष्टनायिकाज और 8 हीरोइंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पेंटेड थीम्स इन पहाड़ी पेंटिंग्स। यस, ये भी सही है। यहाँ भाई अष्टनायिका 8 हीरोइंस के बारे में भी दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा पेंटेड थीम्स है। पर क्या ये दोनों चीज़ें, अब हम लोग आगे देखेंगे। ए एंड आर ट्रू, यस, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अष्टनायिका और 8 हीरोइंस के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं नेचुरल ब्यूटी, प्लीजेंट वेदर। तो क्या ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आंसर बी होगा इसका। ठीक है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स ऐसा नहीं है, बिकॉज दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक है ऊपर की। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मुगल एम्पर रूल मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्रेट्स वर पेंटेड। ये भाई किसके टाइम पे सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेट पेंटिंग्स जो थी वो की जाती थी। द आंसर हेयर इज़ अकबर, क्योंकि जहांगीर के टाइम पे नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बेसिकली फ्लोरा एंड फौना वगैरह किया जाता था। शाहजहां के टाइम पे भी नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आर्किटेक्चर वगैरह के जितने उस चीज़ को प्रेफर करते थे, फेवर करते थे। एंड यूसुफ फादल साइज तो डेफिनेटली नॉट, बिकॉज डेक्कन स्कूल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मुगल एम्पर की बात कर रहे हैं तो अकबर इज़ द राइट आंसर। एंड आप नोट्स में जाकर के सारी की सारी चीज़ें देख सकते हो। नोट्स टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, स्टडी बॉक्स में। सागरिका, मेवाड़ स्टाइल पेंटिंग्स हैव अ कलर स्कीम। सबसे पहली बात, मेवाड़ स्कूल की एक पेंटिंग है जो हमें करनी है आपके राजस्थानी स्कूल के अंदर, दैट इज़ आपका मारू रागिनी। ठीक है, अब मारू रागिनी को अगर आप इमेजिन करते हो तो आपको पता चलेगा कि वो क्या कलर है उसके अंदर। क्या कोई सूफियाना कलर है? नहीं। क्या कोई ब्लरी ब्लरी सा ऐसे, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा, बहुत ब्लर ब्लर सा है? नहीं। क्या फ्लैशी कलर्स है? फ्लैशी मैंने आपको इससे पहले वाली जो पेपर सेट करा है उसके अंदर मैंने आपको समझाया, फ्लैशी इज़ बेसिकली ब्राइट कलर्स, बहुत ही उम्दा कलर्स को। और जैसे हम जैसे उसको अपनी आंखें डालें उसमें हमारी आंखें ऐसे चौंधिया जाए, तो वैसे वाले फ्लैशी कलर्स है। तो ये ऑब्वियसली येलो कलर का यूज़ किया गया, दैट इज़ ब्राइट कलर। ठीक है, तो ब्राइट कलर्स का यूज़ करके पेंटिंग को बनाया गया है, तो डेफिनेटली येस। और क्या मिक्स कलर का यूज़ किया गया है? नहीं। तो द आंसर हेयर इज सी, फ्लैशी कलर्स। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ मेजोरिटी व्हाट काइंड ऑफ फेसेस वर ड्रॉन इन राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग। ये भाई राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स में कैसे फेसेस बनाए गए थे? साइड प्रोफाइल। वेल, द आंसर इज दिस, बिकॉज अब जितनी भी पेंटिंग्स देखो, मारू रागिनी, राधा बनी ठनी, आपका चौगान प्लेयर हो गया, आपका भरत मीट्स रामायण चित्रकूट, बट कृष्णा ऑन स्विंग की अगर हम लोग बात करें तो येस, वो भी आपका साइड प्रोफाइल के फेसेस पे ही है। तो क्या आंसर होगा इसका? साइड प्रोफाइल। येस, ना फ्रंट फेस है, ना फिर कोई आधे अधूरे फेसेस दिखाए गए हैं, या फिर नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं। तो साइड प्रोफाइल। नेक्स्ट, assertion and reason. Tempera and wash painting techniques was introduced by Rabindranath Tagore as a new technique in India, which was a mixture of Indian traditional painting along with Japanese and Chinese painting. ओके, अगर आपने नोट्स पढ़े हैं तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही जो इंडिया के अंदर है वो मिक्सचर लेकर के आए थे जापानीज़ और चाइनीज़ पेंटिंग का। ठीक, मॉडर्न आर्ट इन इंडिया कैन बी अंडरस्टूड एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म। कि जो हम इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में या फिर मॉडर्न आर्ट के बारे में, तो इसमें हम लोग जितनी भी पेंटिंग्स वगैरह देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट है कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म के बीच में, जो कि मैंने आपको बताई थी बात। जब मैंने आपको 2 पिक्चर्स भी दिखाई थी वहाँ पे कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, कि हम हमारी बिल्कुल नेशनलिज्म को चाहते हैं और वहीं से जो हम ब्रिटिशर्स हैं वो चाहते हैं कि हम बिल्कुल भी फ्री ना हो। ठीक है, हम चाहते हैं कि हम पे कोई शासन ना करे और ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि हम फ्री ना हो। तो इन सब के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि बताओ भाई, क्या बोथ ए एंड आर ट्रू? हाँ भाई, बात तो दोनों बिल्कुल सही कही गई है, बट क्या आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए?
कि जहाँ पे हम यहाँ पे कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं और रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं, और ऊपर आप बात कर रहे हो अविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में, तो क्या ये दोनों बातें कहीं से भी मिल रही हैं? तो नहीं भाई, बोथ ए एंड आर ट्रू, ठीक है, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, क्योंकि ये वाली बात इसके साथ कहीं मैच नहीं कर रही, ठीक है। और अगर दोनों ही बातें ठीक हैं तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं, वजूद ही नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, हुज पीरियड वॉज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। ओके, जब मैंने पढ़ाया तो उसमें नोट थी फर्स्ट लाइन में ये बात लिखी हुई है कि गोल्डन एज किसको बोला जाता है, या फिर सबसे ज़्यादा प्रोफाउंड कांगड़ा स्कूल जो है वो किसके टाइम पे हुआ था, दैट इज़ राजा सानासर चंद। एंड ये आपका क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है कि विच बुक इज़ नोटेड एज द फर्स्ट इलिस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ मुगल पेंटिंग। द आंसर इज़ हमजानामा। ये जो बुक है, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, इसको सबसे फर्स्ट इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट था, एंड ये आपका बनाया हुमायूं के टाइम पे, एंड इन्होंने ही शुरुआत की थी जो प्रोजेक्ट इलस्ट्रेशन था हमजानामा उसके बारे में, ठीक है। एंड जो ये सानासर चंद था, मैंने उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया कि हाँ भाई, इनके अंडर, मतलब इनके पैट्रोनेज के अंदर ही बहुत ज़्यादा ही ब्लॉसम किया था जो भी आपका कांगड़ा स्कूल है वो, ठीक है। ओके, हम लोग वैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ भी आएंगे, दैट इज एमसीक्यू। आपके अगेन 2 क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आगे। ओके, सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द एस्थेटिक क्वालिटीज़ बतानी है आपको। ओके, अमृता शेखल ने जो पेंटिंग बनाई है आपको उसके बारे में यहाँ पे बताना है, और उसके बारे में जो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है फीमेल आर्टिस्ट ने, आपको उन सब के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है ना। वो अमृता शेरगिल के अगेन ही वही पेंटिंग है, दैट इज़ आपका हो गया हल्दी ग्राइंडर। उसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, और उनके थोड़ा बहुत और बताना है कि हाँ भाई कैसे उन्होंने बहुत अच्छा सा काम किया है, कैसे उन्होंने पुअर जो वुमेन है उनको दिखाया, रूरल इंडिया जो वुमेन है उन सब चीज़ों को दिखाया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के और में है कि भाई राइट द टाइटल ऑफ द आर्ट वर्क डन बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको, खाली यहाँ पे अगेन अगर आप 1 मार्क्स वाली वीडियो जो PDF है उसको पढ़ोगे तो आपको सबके आंसर्स मिल जाएंगे कि भाई किस किस आर्टिस्ट ने क्या क्या बनाया हुआ है। जामिनी रॉय, ये जो आपके आर्टिस्ट हैं, इन्होंने बनाया आपका मदर एंड चाइल्ड। मदर एंड चाइल्ड, ठीक है। MF हुसैन ने आपकी बनाई है मदर टेरेसा। अमृता शेखर का मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया, इन्होंने बनाई है हल्दी ग्राइंडर। राजा रवि वर्मा ने बनाई है रामा वेंकटेशन दी प्राइड ऑफ द ओशन, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेंटिंग शिवान सती के बारे में बताना है, या फिर आपको जर्नी देन के बारे में बताना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको बहुत सिंपल है कि भाई आपको यहाँ पे बताना है राधा बनी ठनी के बारे में, या फिर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है मालू रागिनी के बारे में। अगेन मैं क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, आप चाहते हो तो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ सकते हो। सेम ही बात है यहाँ पे भाई कि आपको बहुत अच्छे से उन्होंने खाली उस चीज़ को थोड़ा सा एलैबोरेट कर दिया है कि बच्चों को लगे कि ओ माय गॉड हमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें बतानी है, हमें क्वालिटीज़ बतानी है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, या फिर हमें आकर के कि कोई एस्थेटिक पैरामीटर्स, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपको जो नाम है उस पर फोकस करना है, और उसके बारे में आपको मैंने जो 7 to 8 गोल्डन पॉइंट्स बताए हैं, आप हर एक पॉइंट लिख के आ जाना, आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। चलो भाई, 12th क्वेश्चन इज द स्कल्पचर। यहाँ पे है कि भाई ट्राइबल फैमिली के बारे में है जो कि माइग्रेट कर रहे हैं, आर फोर्स्ड टू माइग्रेट, एंड एक स्कल्पचर है। पूरे आपकी पेंटिंग में या फिर फाइन आर्ट्स के अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है जो कि स्कल्पचर है। स्कल्पचर्स के बारे में जिसमें हम पढ़ रहे हैं वो है आपका लास्ट चैप्टर मॉडर्न स्कल्पचर। अब उसमें ऐसी कौन सी आपका स्कल्पचर है जहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई फोर्स्ड टू माइग्रेट है? ट्रायम्फ ऑफ लेबर नहीं, क्योंकि ट्रायम्फ ऑफ लेबर में हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे तो यूनिटी के बारे में बात की जा रही है, तो वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं संथाल फैमिली, तो यस वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो प्रॉपर एक फैमिली है वो एक जगह से दूसरी जगह सब कुछ अपना सामान बांध करके जा रही है, वो हमें वहाँ पे दुख दर्द पीड़ा दिखाई दे रही है। इसके बाद क्राइज अनहर्ड, तो वो भी नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो क्राई कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे से गुहार लगा रहे हैं। और गणेशा भी डेफिनेटली नहीं है, बिकॉज क्योंकि वो गणेश जी की प्रॉपर मूर्ति बनाई हुई है, ठीक है। तो भाई आपको बताना है पे भाई फोर्स टू माइग्रेट हैं ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनके साथ उनका एक पेट भी है यहाँ पे बता दिया गया। तो आपको बताना है कि भाई किसने बनाई है, पहले तो कौन सा स्कल्पचर है वो, ठीक है। भाई वो स्कल्पचर है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, संथाल फैमिली है। उसका स्कल्पचर कौन है कि भाई किसने बनाई है, तो दैट इज़ भाई आपका राम किनकर बैज ने बनाई है वो वाली स्कल्पचर। अब आपको यहाँ पे पूरा का पूरा उसका डिस्क्रिप्शन देना है कि कैसे आपको एम्पैथी लग रही है, कि उसके बाद आप कैसे आप बताओगे कि स्कल्पचर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, अपने थोड़े इमोशंस बताओगे कि आप व्हाई डू यू लाइक दिस पर्टिकुलर स्कल्पचर।
आपको क्यों पसंद है? क्यों पसंद है भाई? कि हमें इसलिए पसंद है क्योंकि जो राम किंकर बैज है उन्होंने बहुत ही अच्छे से सब चीज़ को इलाबोरेट करके दिखाया है। उस कल्चर के अंदर उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे जो वो फैमिली है वो कितना फोर्स कर रही है माइग्रेट करने के लिए, वो कितने पुअर कंडीशंस में है, उनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई नेसेसिटीज़ नहीं है। बेसिकली मैंने क्या काम किया है ये, तो यहाँ पे इन्होंने बात लिखी है और मुझे जो याद है स्कल्पचर की तस्वीर से वो यहाँ पे खाली ऐड कर दिया है ताकि जो टीचर है उसको लगे कि हाँ भाई मैंने हर एक आंसर जो है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उतारा है। और आपको सारे के सारे पॉइंट्स लिखने हैं गाइस, आई एम टेलिंग यू दिस, लिटरली बहुत बार बता चुकी हूँ मैं कि आपको हर एक पॉइंट लिखना है, 7 to 9 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं। ठीक है, द सीक्रेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिवाइन पावर एंड एक्सट्रीम एंगर इज डिपिक्टेड इन दिस आर्ट वर्क। भाई डिवाइन पावर है एंड एक्सट्रीम एंगर है। द फोर्सफुल स्ट्रॉन्ग वेज ऑफ द सी। अब पूरे आपके जो ये अगेन पेंटिंग है उसके अंदर खाली एक ही जगह है जहाँ पे सी के बारे में दिखाया जा रहा है, एंगर भी है, डिवाइन पावर भी, डिवाइन पावर, ठीक है, साइक्लोनिक विंड्स है और बहुत ज़्यादा क्लोज ह्यूमन फॉर्म इन सब के बारे में दिखाया जा रहा है। तो आपको बताना है कि भाई किसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब आपको अगर कुछ कुछ चीज़ें याद हैं, फोर्सफुल स्ट्रॉन्ग वेव, सीक्रेचर, डिवाइन पावर, एक्सट्रीम एंगर, अब आपको बताना है कौन है आर्टिस्ट और कौन सी पेंटिंग है। पेंटिंग इस भाई आपकी है रामा वेंकटेशन द प्राइड ऑफ द ओशन, और इसके जो आर्टिस्ट है भाई आर्टिस्ट है राजा रवि वर्मा। ठीक है, आइडेंटिफाई द मेन करेक्टर एंड द मेन इमोशन। मेन करेक्टर है इसके राम जी, एंड जो इस इमोशन इज जो डिपिक्ट किया जा सकता है कि भाई वो बहुत ब्रेव है और बहुत गुस्से में है। क्यों? क्योंकि समुद्र की वजह से उनको उस पार वो जा नहीं पा रहे हैं सीता जी से मिलने। ठीक है, अब आपको इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है, दैट्स इट। आइडेंटिफाई एन रेलेवेंट पेंटिंग ऑफ बंगाल स्कूल इंक्लूडिंग द कोर्स ऑफ स्टडी। ओके, यहाँ पे देखो सबसे पहले जो आपका चीज़ है वो आपको ध्यान देने का भाई मिस्टिक एंड मेलो स्टाइल। अगर आपको ये पता चल गया तो ये आपकी बात हो रही है सनसेट से रिलेटेड। मिस्टिक एंड मेलो स्टाइल का मतलब ही होता है सनसेट की जो फीलिंग है वो आपको पेंटिंग के अंदर दिख रही है। बंगाल स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही जगह पे ऐसा है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो पेंटिंग, दैट इज़ कि आपका भाई जर्नीज एंड। ठीक है, अब आप बाकी चीज़ें भी अगर उसके अकॉर्डिंग देखोगे, सपोज राधिका है उसके अंदर हम लोग ये वाला फीचर नहीं देख सकते। ठीक है, अगर आपका शिव एंड सत्य उसके अंदर भी हम लोग ये वाला फीचर नहीं देख सकते, और ना ही मेघदूत के अंदर तो डेफिनेटली नहीं। तो आपका 3 हो गया कि भाई जहाँ पे हम लोग इस चीज़ को देख ही नहीं सकते। अब बचा आपका फाइनली जर्नीज एंड। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे आप बाकी में ध्यान दो, एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में दिखा रहा है, एब्सेंस ऑफ डार्क लाइन और टोन के बारे में बता रहा है, ग्लूमी कलरिंग के बारे में बता रहा है। तो जर्नीज एंड एक आपकी ऐसी पेंटिंग है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज़ के ऊपर फिट बैठ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भाई और एस्थेटिकली क्रिटिसाइज एनी ग्राफिक प्रिंट इन द कोर्स ऑफ स्टडी दैट डिपिक्ट्स स्पिरिचुअली हार्मनी ऑफ तंत्र, योगा, साधना, धर्म, रिलीजन और फिर फेमिनाइन पावर। अब आपको यहाँ से 2 चीज़ें देखनी है कि भाई ग्राफिक प्रिंट के बारे में बोल दिया, और एक अगर मुझे ये सबसे नहीं याद आ रहा एग्ज़ाम के टाइम पे कि ऐसा भी कुछ था हमारे कोर्स ऑफ स्टडी में, अगर आपको ये चीज़ याद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। फेमिनाइन पावर जो कि ग्राफिक प्रिंट के अंदर सिर्फ एक ही पेंटिंग में हम लोग फिर एक ही प्रिंट में हम लोग देख सकते हैं, वो हो गई आपकी देवी। ठीक है, इसी के अंदर हम लोग कुंडली एंड सर्कल्स के बारे में बात की थी, और यहीं पे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया है या फिर वहाँ पे बताया गया है फेमिनाइन पावर के बारे में पूरी की पूरी चीज़ें। तो अगेन आपको यहाँ पे वही 7 से 9 पॉइंट डिस्कस करने हैं, एंड घबराना नहीं ये देख करके कि भाई हमें क्रिटिसाइज़ करना है, यहाँ पर तो ऐसी बात की गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो मैंने बताया आपको खाली वही करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन सी के ऊपर आते हैं कि भाई कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस कि भाई हमें क्रिटिकली बताना है मुगल मिनिएचर पेंटिंग के बारे में सारी चीज़ें। भाई ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल पेंटिंग, यहाँ पे आपको बताना है मुगल पेंटिंग का ओरिजिनल डेवलपमेंट कैसा हुआ। मेजर पेंटर्स ऑफ पीरियड ऑफ अकबर एंड जहांगीर, अगर आपने ये बता दिया तो डेफिनेटली उसके अंदर ये भी आ गया। एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ द मुगल स्कूल, आपको सारी की सारी चीज़ें बतानी है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी PDF में प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर रखी है, तो वहाँ से जाकर के एज इट इज़ इसके आंसर्स को नोट डाउन कर सकते हो। अब PDF बहुत लंबा है, लेंदी है, तो अब उसके अकॉर्डिंगली अपना जो कट शॉट करना चाहो कट शॉट कर सकते हो। खाली इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हो, इंक्लूडिंग द नेम ऑफ पेंटर्स, बिकॉज पेंटर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट, वाई इज़ द मिनिएचर पेंटिंग राधा बनी ठहनी ऑफ राजस्थान इंक्लूडेड इन द कोर्स ऑफ स्टडी सो यूनिक एंड एस्थेटिक। ये भाई क्यों है, हमें क्या पता, नहीं ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें पता है कि भाई वो किशनगढ़ से ली गई पेंटिंग है और वो बहुत ही अच्छे से बनाई गई है, बहुत ही सुंदर है, डिवाइन है, XYZ जो भी मैं आपको जितना
बड़ा लिखवाया हुआ है राधा बनी ठनी का, अब वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें मेंशन करोगे, क्योंकि राधा बनी ठनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग फ्रॉम ए राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ठीक है। तब उसके बारे में यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने वाले हो, दैट्स इट। और जस्ट बिकॉज क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है, इस वजह से आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे और कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ोगे। क्वेश्चन नंबर 16 इसकी भाई आपको बताना है इंडियन आर्टिस्ट का क्या रोल रहा है टुवर्ड्स द फ्रीडम मूवमेंट, और आपको एक्सप्लेन करना है अपना नेशनल फ्लैग, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने प्रॉपर गिवन है कि भाई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट एज इट इज़। आप हर एक चीज़ लिख करके आ जाना इसके अंदर, कुछ मत छोड़ना, क्योंकि यहाँ पे आपका इंडियन आर्टिस्ट की बात है कि उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप प्रॉपर अपना इंडियन नेशनल फ्लैग जो है वो 1947 वाला, अब उसमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर दोगे यहाँ पे कि भाई सैफ्रन कलर हमें करेज एंड सैक्रिफाइस दिखाता है, वाइट कलर हमें ट्रूथ एंड पीस दिखाता है, ग्रीन कलर हमें फेथ एंड शिवलरी, फिर धर्म चक्र क्या दिखाता है, 24 स्पोक्स जो है वो धर्म चक्र के वो क्या दिखाता है, आप हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करोगे, ठीक है। सो विद दिस आपका ये वाला सैम्पल पेपर प्रैक्टिस पेपर हो गया है कंप्लीट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट MCQs। ओके, नंबर 1 इज ए पार्टिस की भाई पहाड़ी जो पेंटिंग्स थी वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस की गई थी। इसकी भाई इन विच कलेक्शन कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन हैज़ बीन केप्ट। ये तो बहुत सिंपल सा है, लाइक आप इसको देखोगे जा करके वो वन जो मैंने आपको प्रॉपर ऐसे PDF प्रोवाइड किया वहाँ से जाकर के वो बता सकते हो। तो आई होप कि आप इसका आंसर सही दोगे मुझे इन द कमेंट सेक्शन। सो वेल गाइज विद दिस आपका ये वाला प्रैक्टिस पेपर भी कंप्लीट हो गया है। एंड अब मैं शेयर करने वाली हूँ सेट 3 एंड सेट 4, ठीक है, वो भी मैं जल्दी जल्दी ले आऊँगी फटाफट। सो स्टे कनेक्टेड, एंड आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी पूछना है, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड टिल देन टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइज, बाय।